आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी श्री राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। कैसे हैं आप? उम्मीद करते कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। फाइनली गाइस, आज मेरी किशोरी जी की कृपा फिर दोबारा मेरे पे हुई है और आज मेरा फाइनली वो ड्रीम यानी सपना पूरा होने जा रहा है जिसका मुझे बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। तो सुबह हम 6 बजे घर से निकल चुके थे, हम थे ऑन द वे। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पहाड़ों की वादियों में। हम अभी एट प्रेजेंट थे हिमाचल। तो एंड तक अगर आप व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और कौन से ऐसे भव्य और सुंदर चमत्कारी मंदिर है जिनके दर्शन करने से मात्र ही आपके सारे संकट और विपदा दूर होते हैं। दोस्तों, बने रहिए एंड तक इस व्लॉग में। तो आज मैं आपको फाइनली, ये देखो हमारा छोटा सा ये मिनी वाटरफॉल है। तो हम सुबह मॉर्निंग के निकले हुए थे गाइस। तो हमारा जो मतलब कि अपना नींद भी आ रही थी और सर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जैसे मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है। आई डोंट नो कि क्यों हो रही है। मेडिसिन वगैरह मैंने लिया बट कुछ भी आराम नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई इश्यूज़ नहीं है। मैंने अपने राधा माधव जी का नाम लेके तो हमने अपना सफ़र तय करने के लिए पूरा ठान लिया था कि चाहे जो मर्जी हो जाए, आज जाना तो जाना ही है। यहाँ देखो गुरतेज आप सबको हाय बोल रहा है, राधे राधे बोल रहा है। तो यहाँ पर हमने चाय वगैरह का ऑर्डर दे दिया था एंड तो अपना इतना मुझे मतलब यहाँ सुकून मिल रहा था ना। जो हिमाचल है ना दोस्तों, हिमाचल को देवभूमि कहा गया है। इतना सुकून होता है, मतलब कि हम देखो शहर में रहते हैं जैसे चंडीगढ़, मोहाली, दिल्ली या जो भी है, वहाँ इतना ट्रैफिक होता है। वहाँ ऐसा सुकून तो कभी नहीं मिलेगा आपको जो हिमाचल में है। इतनी मतलब कि नेचुरल चीज़ें होती हैं हिमाचल में हद से ज़्यादा। तो दोस्तों, लंबा सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं फाइनली जटोली शिव मंदिर, जो कि सोलन हिमाचल में है। और दोस्तों, ये जो मंदिर है ना, एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर कहा जाता है, शिव मंदिर। और ये इतना भव्य, चमत्कारी और इतना खूबसूरत लग रहा था ना, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी। और यहाँ पर आपको जैसे पता है कि जैसे संडे होता वीकेंड, तो बहुत दूर दूर से भक्त और श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और दोस्तों, एक बात और है, ये जो मंदिर है ना, लगभग 39 से 40 वर्ष इसको लगे थे बनने में। इसकी एक एक मतलब कि जो अंदर विग्रह है, मूर्तियाँ, इसकी एक एक चीज़ देखने वाले है। इतना आनंदित कर देने वाला ये मंदिर है ना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर आनंद आ रहा था। और दोस्तों, एक बात और है, यहाँ पर ना अगर आप किसी भी जैसे जो मूर्ति बनी है, अगर आप उसको थपथपाते हैं तो यहाँ पर डमरू की आवाज़ आती है। मानेंगे आप? यहाँ पर डमरू की आवाज़ आती है। यहाँ पर यह भी कहा जाता है दोस्तों कि भगवान शिव का यहाँ पर साक्षात्कार यहाँ पर दर्शन होते हैं। जो सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन भक्त अपने मन में लेके अपने परमात्मा, अपने इष्ट, अपने महादेव के पास आता है, तो महादेव उसकी सभी विपदा, उसके कष्ट, उसके जो दुख है वो दूर करके उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ना एक जल कुंड है जिसको कहा जाता है कि जिसका जो पानी है वो गंगा माँ का, जो ऋषिकेश या हरिद्वार में जो गंगा माँ बहती है ना, उनका जो जल होता है, निर्मल जल, आपको पता है, बिल्कुल जैसे साफ निश्चल, और ऐसा ही वो कुंड है। और कहा जाता है दोस्तों कि उसी कुंड के जल से भगवान शिव को वहाँ पर उनके ऊपर अर्पण किया जाता है। और जो भगवान शिव के ऊपर वो उस कुंड के जल से अर्पण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव अवश्य पूरी करते हैं। तो ये रास्ता है दोस्तों जल कुंड का। और यहाँ पर ना थोड़ा आगे की तरफ जाके ना गाइस, अपना क्या था कि वो एरिया थोड़ा हिल रहा था, तो ना वहाँ पर जाने से मना कर दिया। कहते आप यहाँ पर मत जाइए, ये कभी भी गिर सकता है। तो वहाँ से हम भव्य और सुंदर दर्शन महादेव के करके अब हम रास्ता तय कर रहे थे। हम जा रहे थे दोस्तों मोहन शक्ति मंदिर, जो कि सोलन में ही है। उसके बाद हमने जाना था रीवा वाटरफॉल। और जो मोहन शक्ति है ना, आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, गूगल वगैरह में। इतना सुंदर बना हुआ है, इतना सुंदर बना हुआ है ना कि आप खुद कहेंगे कि मुझे धन्यवाद बोलेंगे कि आपकी वजह से इतना सुंदर भव्य हमें दर्शन करने को मिला। और देखो दोस्तों, हम ना रास्ते में हमने
चाय वगैरह का ऑर्डर दिया था, फिर बिकॉज हमें ना लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख, तो हमने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, वहाँ पर हम भोजन प्रसादी पाएंगे। तो यहाँ पर ना जो चाय जैसे अपना आपको पता है कि जगह जगह पे पहाड़ों पे कोई मैगी पॉइंट है, कोई टी पॉइंट है, तो यहाँ पर जो अंकल थे ना, यू कैन बिलीव दिस, उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने बोला कि मैंने उनसे पूछा कि अंकल यहाँ पर जंगली जानवर वगैरह भी आते हैं, आपने लेपर्ड को भी देखा है? तो उन्होंने बोला कि लेपर्ड, कहते हैं मेरे तो सामने मतलब कि आमना सामना हो रखा है। कहते हैं उन्होंने ये मुझे बोला कि जैसी रात हो जाती है, जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया कि रिवर वाटरफॉल है, तो पानी पीने के लिए जानवर नीचे की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं, जो भी यहाँ पर मतलब कि अपना भक्त श्रद्धालु आते हैं, वो दिन में ही आते हैं, बिकॉज रात में आना यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और जैसे आप देख रही हैं, बिल्कुल घना जंगल है, टोटली घना जंगल है। और यहाँ का जो मतलब यहाँ का जो ये सिंगल रोड है ना दोस्तों, इतना मतलब टफ था ना, इतना स्कैरी था कि हम इतनी मुश्किल से आए हैं, इतनी मुश्किल से, क्योंकि सिंगल रोड है और सब जगह से मतलब आधा तो टूटा ही हुआ है। तो मतलब कि डरते डरते हम फिर भी चलो शिव जी का नाम जाप करते करते हम पहुँच गए थे। तो लगभग बस थोड़े ही दूर पे था। तो मतलब कि मैं इतना डर गई थी उनकी बात सुन के। तो उन्होंने बोला कि आप समय से यहाँ पर दर्शन करके ना, अगर आपने वाटरफॉल भी जाना तो शाम होने से पहले पहले आप यहाँ से निकल जाना। तो हमने बोला कि नहीं नहीं, हम तो टाइम से यहाँ से निकल जाएंगे, बिकॉज हमें भी पता है कि हिमाचल है, जंगल एरिया, तो जंगली जानवर यहाँ तो डेफिनेटली होंगे। और आप जो मंदिर देख रहे हैं ना, इतना सुंदर मंदिर था। तो उन अंकल ने बोला कि आप यहाँ पर जाके दर्शन कर लो। मैंने कहा अंकल मैं से तो नहीं चढ़ा जाएगा, पर देखने में सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और देखो यहाँ पर कुछ वैसे अपना वॉकिंग मतलब कि वॉकिंग वैसे भी आज चले आ रही है, बट हाँ रात या शाम को यहाँ पर सीरियसली कोई नहीं आता, बिकॉज सारा ही जंगल था गाइस। उसके बाद हमने चाय वगैरह पी के तो हम निकल पड़े थे मोहन शक्ति मंदिर की तरफ। तो फाइनली हम यहाँ पर बस थोड़ी ही कदम दूरी पे, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, मतलब कि गाय वगैरह भी, उनके बछड़े वगैरह भी इतने मतलब कि सुंदर यहाँ पर है ना, आराम से चल रहे थे। और ये आप देख रही हैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे ना ऊपर बैठे थे, पार्क टाइप नहीं होता है पहाड़ों के ऊपर, ऐसी चीज़ें बनी हुई थी। और यहाँ के जो ये चील के जो पेड़ है ना, जो कि सिर्फ हिमाचल में ही आपको मिलेंगे, और इतने सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पर ना क्या हो रहा था कि वैसे तो देखो गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बट मैंने धूप की वजह से ना गाड़ी अंदर से एसी वर्किंग नहीं, मतलब वर्क नहीं कर रहा था, तो गर्मी लग रही थी थोड़ी बहुत। तो मैंने श्री जी को बोला, श्री जी प्लीज़ ना बारिश कर दो। और अभी देखना आगे आगे कि हमारे साथ क्या लीला हुई है, आपको सब पता चलेगा कि हमारे साथ ऐसी प्यारी प्यारी लीला की है ना कि आप सच में हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके थे हमारे दूसरे भव्य और चमत्कारी मंदिर। हमने अपनी गाड़ी को किया पार्क, एंड उसके बाद हम देखो ये एंट्री है, ये एंट्री गेट है, और ये इतना बड़ा बना हुआ था, इतना सुंदर। और मैं इतनी खुश थी ना अंदर से कि मैं मतलब कि ना मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं श्री जी को कैसे थैंक्स बोलूँ। मुझे ना मतलब कि मैंने जैसे मुझे शौक़ है जो मतलब कि मतलब देखने का, तो मैंने ब्लॉगिंग में किसी के देखा था, इतने सुंदर ये मंदिर मुझे लगा था ना, मतलब जब से मुझे एक जिद हो गई थी कि मैंने यहाँ पर आना तो आना ही है। और देखो कितना सुंदर नज़ारा है, यहाँ पर सारे शूट कर रहे थे, पिक्स वगैरह ले रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था, कोई यहाँ पर माला जाप कर रहा था। मतलब फाइनली मतलब इतना सुंदर यहाँ पर लग रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था ना दोस्तों जैसे बस मैं यहीं पर रह जाऊँ। चिड़ियों की आवाज़, वो हवा का चलना, वो प्रकृति का मुस्कुराना, वो पेड़ों का हिलना मुझे इतना सुकून पहुंचा रहा था। और ये देखो भगवान शिव, वो माँ गौरा की इतनी सुंदर विग्रह, मतलब पहाड़ों के ऊपर बीचों बीच। और ये देखो हमारे सूर्य देवता। और अंदर ना आपको पता अंदर मैं मतलब कि मुझे शूट करने का दिल था, बट वहाँ पर ना अलाउ बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो अंदर तो फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। तो मैंने सोचा चलो कोई इशू नहीं, हम बाहर से ही शूट कर लेते हैं। तो मतलब इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर कलरफुल गाइस अपना फ्लावर्स वगैरह थे। तो गुरतेज तो इतना खुश था, कहता मैम मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाना, मैं तो यहीं पे रहना है। मैं कहा ठीक है तो यहीं पे रह जा, मैं तेरी मम्मा को बोल दूँगी। तो उसके बाद देखो अपना कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर विग्रह हैं। एंड जो टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आए थे, जो भक्त वगैरह यहाँ पर आए थे ना, मतलब वो इतने खुश होकर यहाँ पर शूट वगैरह कर रहे थे, और इतने मतलब खुश थे ना, मतलब कि उनकी खुशी से ही दोस्तों पता लग रहा था, उनकी मुस्कान से पता लग रहा था कि ये वाकई मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और आप जिनके दर्शन कर रहे हैं ना, ये पंचमुखी हनुमान है, और इतने सुंदर। एंड यहाँ पर शिवलिंग था, और एक हमारे सिस्टर यहाँ पर देखो पूजा कर रहे थे। मतलब वाकई जो भक्त होता है ना,
अपना आप ही खींचा चला आता भगवान के लिए। और यहाँ पर हस्बैंड बोले कि चलो चलना नहीं है, लेट हो रही है। तो मैं कहा यार किस चीज़ की आपको जल्दी है, संडे ही है ना, कोई इशू नहीं है, अगर लेट भी हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम गाड़ी में हैं, सेफ़ हैं, कोई चक्कर नहीं है, आप टेंशन मत लो। रात होने से या शाम होने से पहले पहले हम यहाँ से चले जाएंगे। बिकॉज हमने क्या था ना दोस्तों कि हमने वाटरफॉल भी जाना था, तो हम यहाँ से वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे। तो देखो मेरे को क्या मिले, मेरे राधा कृष्ण यानी मेरी श्रीजी ठाकुर जी हुई, तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। और देखो यहाँ पर दोस्तों वाटरफॉल कितना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर। यहाँ पर सारे ना यहाँ पर नहा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, इवन छोटे छोटे बच्चे भी वो भी नहा रहे थे। तो गुरतेज ने बोला कि मैम मैंने भी नहाना है। फिर मैं कहा फिर कपड़े वगैरह कहते कोई इशूज़ नहीं है। उसने क्या किया अपना वैसे तो कैरी किया हुआ था, तो वहाँ पर उसने नहाना शुरू कर दिया। तो मैंने भी यहाँ पर थोड़ा बहुत शूट किया। और सीरियसली मुझे भी नहाने का मन कर रहा था, बट यहाँ पर ना मेल वगैरह ज़्यादा थे, मतलब बॉयज़ या जेंट्स वगैरह ना ज़्यादा थे। तो मुझे ना मतलब कि अच्छा लगा। और हाँ मेरे पास तो मैं कपड़े भी नहीं लेके आई थी, तो मैं कहा चल कोई इशू नहीं है। हमने फिर भी अपना पैंट वगैरह ऊपर से अपना फोल्ड वगैरह की, बस यहाँ पर पैर डाल के आराम से बैठ गए। देखो कितना साफ़ पानी है, ये सारा नेचुरल है। और दोस्तों ये भी कहा जाता है जो डायरेक्ट पहाड़ों से पानी आता है ना, वो जड़ी बूटियों को टच करते हुए आता है, और इसमें कोई बीमारी नहीं होती, कोई जम्स नहीं होते, और ये बिल्कुल शुद्ध होता है, बिल्कुल साफ़ और शुद्ध। और यहाँ पर मैंने सारा शूट वगैरह किया। और यहाँ पर जो ना एक बोर्ड में नोटिस वगैरह लिखा हुआ था कि यहाँ पर पत्थर वगैरह भी गिरते, थोड़ा आप सेफली मतलब वहाँ पर बैठिए। तो उसके बाद हम ऊपर की तरफ यहाँ पर मतलब कि अपना आ गए। एंड यहाँ पर फिर हमने को दिल करा, मैं कहा यार मैगी हमने खानी है। पहाड़ों पे आए और मैगी ना खाई तो फिर तो हिमाचल के तो ही ना, फिर तो मेरा मतलब कि यहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर हस्बैंड ने बोला चलो ठीक है हम मैगी करवाते हैं। तो यहाँ पर गुरतेज और मैं करी थी मस्ती। और देखो हमने यहाँ पर जैसी मैगी करवाई ना, उसके बाद जो बारिश हुई है, इतना सुंदर नज़ारा, मेरी श्री जी ने मेरी सुन ली। और देखो बादल टच कर रहे थे पहाड़ों को, इतना सुंदर लग रहा था ना, बस मेरे तो मतलब आज ना हमारा दिन बन गया, कहने का मतलब है। बस हमारी लाडली मेरी किशोरी जी ऐसे ही कृपा करती रहे दोस्तों, ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग में आपके लिए लेके आती रहूं, ऐसे सुंदर और भव्य चमत्कारी मंदिरों के मैं आपको दर्शन करवाती रहूं, आप भी खुश और मैं भी खुश। और दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आप सबको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और खुशी भी होती है। आप सबको प्यार भरी श्री राधे राधे।